हेलो दोस्तों, करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ एक नई क्लास के जुड़े हैं। अब आज के इस क्लास के अंदर इस सेशन में हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे जो आपकी कल क्लास हुई थी टेबल ग्रुप, जो बेसिक जो आपकी कमांड है टेबल ग्रुप के अंदर, उन सब के प्रैक्टिकल के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। उन सब का हम प्रैक्टिकल आज वो करने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कमेंट करके अपनी राय है वो अवश्य दें, ज़रूर दें कि आपकी जो क्लास है वो कैसी चल रही है, आपकी किस तरीके से आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी भी आपको सूचना तुरंत मिल जाए। तो क्लास को शुरू करने से पहले मेरे को कुछ दो पंक्तियां याद आ रही हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आज हम सीखेंगे जो आपका इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल ग्रुप होता है, उस टेबल ग्रुप की जो आपकी कमांड्स होते हैं उन कमांड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको स्टार्ट करना है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस वो दिखाई देगा। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले जाना है इंसर्ट मेन्यू में आपका जो पहला ग्रुप आता है वो आता है पेजेस ग्रुप, जो आपको मैंने बिल्कुल थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवा दी है। आगे जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है टेबल ग्रुप। इसको हम बेसिक ही समझेंगे एक बार के लिए, क्योंकि बेसिक क्यों समझेंगे, क्योंकि जब हम टेबल बनाते हैं एमएस वर्ड के अंदर तो टेबल बनाने के दौरान आपकी दो टेबल टूल्स मेन्यू ओपन हो जाती हैं, जिसके हमने नाम दिए थे डिजाइन और लेआउट। जो मेन्यू है वो टेबल टूल्स होती हैं। कल थ्योरी के अंदर में मैंने आपको लिखवाया था और बताया था। अब कल थ्योरी क्लास के अंदर मैंने ये आपको बताया था कि जो आपकी टेबल की जो एडिशनल आपकी या जो अलग आपकी जो मेन्यू होती हैं दो जो टेबल टूल्स के नाम से, इनकी भी हम क्लास थ्योरी के अंदर भी अलग लेकर आएंगे और जो आपका प्रैक्टिकल है इसके अंदर भी हम अलग लेकर आएंगे। तो जो टेबल है, टेबल कमांड, इसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे या टेबल ग्रुप के अंदर आपकी केवल एक ही कमांड होती है वैसे तो टेबल। इस टेबल के अंदर आपकी अलग अलग सब कमांड्स होती हैं जिनको टेबल ग्रिड बोलते हैं नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आपकी आती है इंसर्ट टेबल, नंबर 3 पर है ड्रॉ टेबल और नंबर 4 जो आपको हाईलाइट की हुई यानी बिना चालू आपको दिखाई देती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड। और नेक्स्ट जो कमांड आती है एक्सेल स्प्रेडशीट और उसके लास्ट जो आपकी कमांड आती है वो आती है क्विक टेबल। तो जो क्विक टेबल कमांड है इसके अंदर भी हम बात करेंगे किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहली जो आपकी कमांड आती है टेबल ग्रिड। टेबल ग्रिड के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। पर इसके अंदर कंडीशन क्या रहती है कि आपकी जो टेबल बनेगी वो केवल 10 कॉलम और 8 रो वाली बनेगी। यानी इसका जो क्राइटेरिया होगा, जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आपका 10 बाई 8 का होगा। आई बात समझ में। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका इंसर्ट टेबल कमांड है इसके अंदर आपको जो इंसर्ट टेबल है इसके अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग क्या करने पड़ेंगे, जितनी आपको रो चाहिए उतनी तो रो सेलेक्ट करो, जितने आपको कॉलम चाहिए उतने कॉलम सेलेक्ट करो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टेबल है वो ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पूरे आपने यहाँ पर अलग अलग बॉक्स है वो सेलेक्ट कर लिए, तो आपकी जो टेबल है टोटल वो कितनी बनेगी यहाँ पर 10 बाई 8, यानी 10 तो उसमें क्या होंगे कॉलम होंगे और 8 क्या होंगे आपकी रो होंगी। कई बार क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो आपकी ग्रिड टेबल कमांड है उसके द्वारा हम अधिकतम कितनी बड़ी टेबल है वो बना सकते हैं। तो अधिकतम कितनी बड़ी टेबल बना सकते हैं बताइए, 10 बाई 8, यानी जिसमें आपके क्या कितने कॉलम हो, 10 तो आपके कॉलम हो और जो आपका रो है वो कितनी होनी चाहिए आपकी 8 होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको बनानी है 5 बाई 4 की। 5 बाई 4 की मतलब कि 5 उसमें क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए। याद ये रखना है कि पहले आप जो बोलोगे वो कॉलम की संख्या बोलोगे, उसके बाद जो बोलोगे वो बोलोगे रो की संख्या। जैसे 5 बाई 4, 5 बाई 4 मतलब 5 तो कॉलम, मैंने 5 कॉलम सेलेक्ट किए। उसके बाद रो कितनी चाहिए 4, 5 बाई 4 तो 1 2
3 और 4। तो इस तरीके से आप 5 बाई 4 की वो टेबल बना सकते हो। जैसे ही हमने टेबल बनाई तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको टेबल टूल्स के नाम से ऊपर देखना, मेन्यू के ऊपर एक ऑप्शन आ गया है टेबल टूल्स। इसके अंदर आपके दो मेन्यू आते हैं, देखो एक आता है डिजाइन और दूसरा आता है लेआउट। अब डिजाइन और लेआउट के अंदर हम अलग से सीखेंगे क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या हम इसके अंदर बना सकते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। केवल अब आपको इतनी सी ध्यान रखना है या इतना सी बात याद रखनी है कि टेबल जो आपकी कमांड है, इस टेबल कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। टेबल आप जानते होंगे, सारणी आप बना सकते हो। अब इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो कि स्टूडेंट का नाम, सीरियल नंबर हो गया, जैसे आपका SR नंबर, उसके बाद टेप दबाया मैंने, टेप दबाकर अगले कॉलम में आ गया, और अगले कॉलम में आने के बाद यहाँ अगले कॉलम का जो भी आपका नाम है, स्टूडेंट नेम है, जो भी आप देना चाहो, ठीक है, जैसे रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम, ठीक है, इस तरीके से एड्रेस हो गया, ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर हो गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो सारणी वगैरह आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। अब देखो आपको कई बार मान लीजिए इस पूरी टेबल को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखो एक एरो सिंबल मिल रहा है, आपको दिख रहा है। यहाँ जैसे आप टेबल पे क्लिक करोगे तो टेबल के टॉप में आपको एक छोटा सा एक बटन मिलेगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी टेबल क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। और सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना है। क्या करना है, कीबोर्ड से डिलीट। तो देखो आपकी एंट्री डिलीट हो गई। अब आपको क्या करना है, फिर से इसको सेलेक्ट करना है और डिलीट बटन प्रेस करना है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपकी जो एंट्री है वो आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, देखो कैसे। अब आपको मान लीजिए कोई ये बोलते कि मेरे को तो क्या करनी है, टेबल डिलीट करनी है। क्या करनी है, टेबल डिलीट। अब टेबल डिलीट करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं दो मेथड बता देता हूँ, देखो आप भी एक साथ में। पहला जो मेथड है वो क्या है आपका, जो आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हो, ठीक है। अब शॉर्टकट के अंदर क्या है कि आपको पूरी टेबल एक साथ डिलीट हो जाएगी। यदि आप मैन्युअली कोई भी एक कॉलम डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, वो नहीं होगा। तो यदि आपको पूरी डिलीट करनी है एक साथ पूरी टेबल, तो इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करो। कहाँ से करना है कि जो आपका यहाँ एरो बटन मिल रहा है, इस वाले के ऊपर क्लिक करो और कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन दबाओ। जैसे आप बैक स्पेस बटन दबाओगे टेबल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको जो सेकंड ट्रिक है जो मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर मैन्युअली भी आप डिलीट कर सकते हो, तो इसके लिए क्या करना है, टेबल के जो भी आपका एरिया है उसके अंदर क्लिक करो और आपको जाना है डिजाइन मेन्यू के अंदर। कहाँ जाना है, डिजाइन मेन्यू के अंदर आपको जो ड्रॉ बॉर्डर जो आपका ग्रुप है, इसके अंदर आपको एक कमांड मिलेगी इरेजर। इस इरेजर के ऊपर क्लिक करना है और जो जो चीज आपको डिलीट करनी है उसको क्या कर लो, माउस के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कर दो। देखो अब आप जो चीज डिलीट करना चाहते हो केवल उसको सेलेक्ट करो, अपने आप वो डिलीट हो रही है। आई बात समझ। पूरी टेबल को डिलीट करना है तो पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट करो और क्या कर दो, छोड़ दो। अब इस इरेजर को बंद करना है, तो इरेजर को बंद करने के लिए आपको कीबोर्ड से जो आपका एस्केप बटन होता है ESC वाला, इसको प्रेस करना है। जैसे आप एस्केप बटन प्रेस करोगे तुरंत आपका जो इरेजर कमांड है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपकी टेबल के अंदर इंसर्ट टेबल जो कमांड आती है। अब इंसर्ट टेबल के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कल मैंने आपको थ्योरी के अंदर सिखाया था कि इंसर्ट टेबल, या फिर हम बात कर रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अधिकतम कितनी बड़ी टेबल बना सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है कि MS वर्ड में एक टेबल में कॉलम की अधिकतम संख्या बताइए। तो कॉलम की अधिकतम संख्या बतानी है ना आपको, तो कैसे चेक करोगे कि जो रो वाली है इसको तो आपको 2 रखना है, 1 रखना है, 5 रखना है, जितनी भी आपको रखनी है। केवल ध्यान दे 0 नहीं रखनी है, बाकी आप कितनी भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 कितनी भी रख सकते हो। जिसको देखना है, जैसे कॉलम की संख्या को देखना है, उसको क्या कर दो, 0 कर दो और किसके ऊपर क्लिक करो, ओके। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या होगा कि जैसे आप ओके पर क्लिक किया आपने, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63। मतलब कि यहाँ पर आप 1 से लेकर 63 तक के जो नंबर हैं वही आप दर्ज कर सकते हो, इंटर कर सकते हो। कहने का मतलब कि मैक्सिमम कितना हुआ, 63। तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 63। तो एक बार के लिए मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ। ध्यान ये रखना है कि यदि आपको चेक करना है तो चेक करने का मैंने आपको मेथड बता दिया।
अब आपको रो चेक करनी है, तो रो चेक करने के लिए क्या करोगे, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जिसको चेक करना है उसको क्या कर दो, 0 कर दो। 0 किया, इंटर पे क्लिक करो या ओके पे क्लिक करो, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि दूसरा जो मैसेज आ रहा है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 32,767 द नंबर मस्ट बी बिटवीन, मतलब कि इन दोनों नंबरों के बीच में ही आपका जो नंबर जो आप लिख रहे हो वो इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपका जो रो की संख्या होती है मैक्सिमम कितनी होती है, 32,767 होती है। याद रखना बिल्कुल, यदि याद नहीं रहे तो कॉपी जो आप बना रहे हो, नोटबुक जो आप बना रहे हो, उसके टॉप एरिया के अंदर लिख लो, हाथ से में लिख दो कि जो आपकी टेबल होती है एमएस वर्ड में, उसमें अधिकतम जो संख्या होती है रो की वो कितनी होती है, 32,767 होती है, और जो आपकी रो की संख्या होती है वो कितनी होती है, आपकी 63 होती है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने रो की संख्या जो रो की संख्या वो मैंने 4 दे दी। अब यहाँ आता है ऑटो फिट बिहेवियर। ऑटो फिट बिहेवियर क्या करता है, बिहेवियर का मतलब व्यवहार, नेचर, ठीक है। कई बार हम बोलते हैं ना क्या व्यवहार है तेरा, क्या बिहेवियर है, ठीक है। तो ये जो टेबल इसका क्या नेचर करना चाहते हो, क्या व्यवहार करना चाहते हो आप, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको ये बोल दिया कि आपको जो भी आप टेबल बना रहे हो उसके प्रत्येक कॉलम की जो साइज है वो 1 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 इंच। कंडीशन दे दी ना कि 1 इंच ही होनी चाहिए, 1 इंच ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पर 1 इंच दर्ज कर दो, मतलब यहाँ आपको बढ़ाकर कितना करना है, 1 इंच। ये क्या हो गया आपका, 1 इंच हो गया। अब जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आपकी जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, प्रत्येक कॉलम की जो आपकी चौड़ाई है, विड्थ है, वो क्या हो जाएगी, 1-1 इंच की हो जाएगी। आई बात समझ में? तो उसके बाद आपका आता है ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो टेबल है, ठीक है, वो पूरे के पूरे एमएस वर्ड मतलब जो आपका पेज है उसके अंदर बन जाएगी, पर उसकी जो साइज है वो क्या रहेगी, बिल्कुल छोटी रहेगी। यानी छोटी क्यों रहेगी, इसका भी रीजन क्या है कि जैसे आपने कोई नाम लिखा राहुल, ठीक है, अब राहुल नाम क्या है, छोटा, उसके बाद आपने लिखा कंप्यूटर सेंटर, तो कंप्यूटर सेंटर नाम क्या है, बड़ा। तो उस तरीके से यानी जिस कॉलम के अंदर जितना बड़ा आप नाम लिखोगे उस कॉलम की उतनी क्या हो जाएगी, आपकी चौड़ाई हो जाएगी, यानी कि विड्थ हो जाएगी। ऑटो फिट अपने आप फिट हो जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, कंटेंट। कंटेंट का मतलब जो भी आप इसके अंदर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी आप लिखोगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑटो फिट अपने आप क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। उसके बाद आता है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने जब एमएस वर्ड स्टार्ट किया था तो आपको मैंने बताया था कि विंडो क्या होती है कि जब आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हो उस दौरान जो आपका एमएस वर्ड स्टार्ट होता है, जो स्क्रीन आती है उसको क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। यानी कि जो आप अभी स्क्रीन देख पा रहे हो अपने मोबाइल फोन के ऊपर, वो क्या अभी फुल स्क्रीन है। अब यदि मान लीजिए कि मैं ये चाहूँ कि इस स्क्रीन को जब मैं छोटी करूँ, ठीक है, तो जो आपकी टेबल उसकी साइज भी क्या हो जाए, अपने आप छोटी हो जाए। जब मैं इस स्क्रीन को बड़ी करूं, यानी कि जो मैक्सिमाइज है वो करूं, तब क्या हो जानी चाहिए, इस टेबल की साइज भी ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग सेट हो जानी चाहिए। जब मैं वापस टेबल को रिस्टोर करूं, मतलब छोटी करूं या विंडो को जब मैं छोटी करूं, तो ऑटोमेटिक जो टेबल है उसकी भी साइज क्या हो जाए, छोटी हो जाए। कहने का मतलब जो आपकी विंडो होती है, वर्ड विंडो जो होती है, उसके अनुसार यदि आप टेबल को सेट करना चाहते हो तो किसका यूज करोगे, ऑटो फिट टू विंडो का यूज करोगे। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका फिक्स्ड कॉलम विड्थ में मैंने क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो हर एक कॉलम की आपकी जो चौड़ाई है, ठीक है, विड्थ वो कितनी आई है, 1 इंच आई है। अब मैं एक बार फिर से बात कर लेता हूँ, देखो सेकंड जो आपका ऑप्शन दिया गया था यहाँ पर इंसर्ट टेबल के अंदर, वो ये 5-2 की यहाँ 5-4 कर देता हूँ। ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू कंटेंट में मैंने जैसे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, अब देखो आपकी जो टेबल की साइज है वो क्या हो गई है, छोटी हो गई ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंटेंट लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा SR नंबर, क्या साइज बढ़ रही है क्या अपने आप, मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट नेम साइज बढ़ रही है अपने आप, यानी कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपने आप इसकी साइज है बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने रोल नंबर हो गया, स्कूल नेम
ठीक है। और ये अब देखो लास्ट कॉलम के अंदर मैंने कोई भी नाम, कोई भी लेटर वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो इसकी साइज क्या है, छोटी है। तो इस तरीके से जो भी आप इसके अंदर टेबल के अंदर जो कंटेंट लिखोगे उसके अनुसार टेबल की साइज क्या हो जाएगी, अपने आप सेट हो जाएगी। अब इसको डिलीट करना है तो वो मैंने जो मेथड बताया था आपको फिर से सेलेक्ट किया, ठीक है। और क्या करना, आपको डिलीट बटन दबाना है, फिर से सिलेक्ट किया और क्या कर दो, बैक स्पेस दबा दो, आपकी टेबल है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट के अंदर देखो जो आपका एक और ऑप्शन बन चुका है, ऑटो फिट टू विंडो। मैंने जैसे क्लिक किया ऑटो फिट विंडो के ऊपर और ओके, अब देखो आपकी जो साइज है वो क्या हो गई है, यहाँ देखो टेबल है वो क्या हुई, बड़ी आई ना, ठीक है। अब देखो एक बार के लिए मैं इस विंडो की साइज कम कर देता हूँ, ठीक है। तो विंडो की साइज कम करता हूँ, तो यहाँ देखो अब इस टेबल की साइज भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं साइज को बढ़ाऊंगा फिर टेबल की साइज है वो क्या हो जाएगी, वापस बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑटो फिट टू कंटेन जो विंडो है, इसका मतलब क्या होता है कि विंडो के अनुसार साइज को सेट करना है, टेबल की साइज को सेट करना। आया बात समझ में। हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है, फिर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको बिल्कुल एडवांस तक का बताऊंगा, तो मैंने इसीलिए आपको पूरा डीप तक पूरा समझाया, ठीक है। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर करो, जितने ज्यादा स्टूडेंट हो उतने ज्यादा स्टूडेंटों को शेयर करो, ठीक है। तो क्योंकि क्लास जितनी ज्यादा शेयर होगी, जितने ज्यादा स्टूडेंट पढ़ेंगे, उतना ही मजा भी आएगा आपको, क्योंकि आपके भी क्या मिलेंगे, ग्रुप्स के स्टूडेंट मिलेंगे, ठीक है। तो कमेंट भी करते रहा करो। फिर से मैं टेबल को डिलीट करता हूँ, मैंने टेबल डिलीट की। अब जो आपकी अगली जो कमांड आती है वो आती है ड्रॉ टेबल। जैसे मैंने ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो कि जो आपका कर्सर वो किसके अंदर बदल गया है, माउस के आकार के अंदर बदल गया है। अब माउस के आकार में जैसे आप कर्सर बदला, अब आपको क्या करना है, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, ठीक है, अब उस माउस के लेफ्ट क्लिक के ऊपर आप जो बटन है उसको क्या करो, सेलेक्ट करो और आपको क्या करना है, जो टेबल है उसको ड्रॉ करनी है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको जो टेबल है, ठीक है, इसके अंदर कॉलम बनाने तो ऊपर से पकड़ो और यहाँ नीचे लाइन खींच तो अपने आप लाइन बन जाएगी इस तरीके से। अब इस टेबल जो ड्रॉ टेबल कमांड है, ठीक है, अब इस ड्रॉ टेबल कमांड का यूज कब करते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, अब जैसे यहाँ बीच में आपका क्या हो गया है, ये कॉलम खराब हो गया, अब इसको क्या करना है, इरेज करो, फिर से हट गया। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, एक फिर से नई टेबल बनानी, इसी में जैसे यहाँ बना दी। देखो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार जिस तरीके से आपको टेबल बनानी है उस तरीके से आप, जैसे इसके अंदर एंट्री नहीं आनी चाहिए, क्रॉस देना है, तो इस तरीके से मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ इसके अंदर भी एंट्री नहीं होनी चाहिए तो इसमें मैंने क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया। इसमें भी एंट्री नहीं होनी चाहिए तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। कहने का मतलब कि जिस तरीके से आप टेबल आपको चाहिए, या एक जैसे मान लीजिए आपकी एक सेल है, इसके अंदर मेरे को 4 बॉक्स चाहिए, ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ 4 बना दिए। इसके अंदर भी मेरे को 4 चाहिए, केवल इसमें भी 4 चाहिए, तो इस तरीके से आप और भी 4 बना सकते हो। इसके अंदर इसको क्रॉस करना है तो ये लो क्रॉस कर दिया। करने का मतलब कि एक जो ड्रॉ टेबल कमांड है, केवल यही एक ऐसी कमांड है जिसके अंदर आप अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हो, जो टेबल है उसको ड्रॉ कर सकते हो आसानी से, ठीक है। जैसे आप नोटबुक के अंदर टेबल ड्रॉ करते हो उसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर भी ड्रॉ कर सकते हो। चलते हैं अगली कमांड के ऊपर। केवल यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो ये पूछा जाएगा कि ड्रॉ टेबल कमांड पर जब हम क्लिक करते हैं तो माउस का कर्सर या आकार किस आकृति में बदल जाता है, ठीक है। तो पेंसिल के आकार या आकृति में बदल जाता है। क्वेश्चन को ये भी घुमा सकते हैं कि पेंसिल का माउस कब अपना आकार पेंसिल में बदलता है, तो ड्रॉ टेबल कमांड जब हम यूज करते हैं तो बदलता है। फिर से मैंने इरेजर लिया, सबको सेलेक्ट किया एक साथ और क्या हो गई, डिलीट हो गई। फिर से मैंने एस्केप की दबाया और क्या कर दिया है, जो आपका इरेजर था उसको भी मैंने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है वो आती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के लिए यहाँ देखो अभी चालू नहीं है, ठीक है, चालू करनी है। चालू करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नेम लिखने। अब नेम कैसे लिखोगे, हेडिंग लिखते समय ध्यान ये रखना है कि जब भी आप हेडिंग वगैरह लिखो तो हेडिंग वगैरह लिखो तो आपको क्या करना है, एक सेपरेटर का यूज करना है। सेपरेटर का मतलब कि दो शब्दों को अलग करने के लिए आपको एक चिन्ह का यूज करना है। वो चिन्ह क्या आपका सेपरेटर है। जैसे अभी मैंने कॉमा यूज किया है, कॉमा की जगह आप टेब यूज कर सकते हो, स्पेस यूज कर सकते हो, पैराग्राफ सिंबल यूज कर सकते हो। जो भी आप यूज करना चाहो अपनी इच्छा अनुसार वो आप यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कॉमा लिया, ठीक है। कॉमा लेने के जैसे यहाँ लिखना था मेरे को स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट
नेम हो गया, उसके बाद जैसे मान लो कि मेरे को लिखना था एड्रेस, क्या लिखना था, एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ टेबल के हेडिंग लिख ली। अब इन हेडिंग को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आपको टेबल पे जाना। अब देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड काम कर रही है। अब इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो गया। अब आपको ऊपर वाले तो मैंने आपको टेबल साइज, ऑटो फिट, बिहेवियर, ये तो आपको समझाती है। यहाँ देखो एक तीसरा और ऑप्शन जुड़ गया है आपका, वो क्या है, पैराग्राफ्स। क्या है, पैराग्राफ्स। अब पैराग्राफ्स, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है कोमा, उसके बाद दिया हुआ है टेब्स, उसके बाद दिया हुआ है अदर। तो आपको यहाँ पर उस चेक बॉक्स के ऊपर चेक लगाना है जो आपने यूज किया है, किसके रूप में, एक सेपरेटर के रूप में यूज किया है। सेपरेटर का मतलब दो शब्दों को अलग करने वाला जो सिंबल है उसी को हम क्या कहते हैं, सेपरेटर कहते हैं। अब यहाँ पर आपने सेपरेटर क्या यूज किया, कोमा। तो यहाँ देखो ऑप्शन दिया हुआ है क्या, कोमा का, इसको को सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लीजिए आपने पैराग्राफ सिंबल किया तो पैराग्राफ्स का यूज किया, टेब का यूज किया तो टेब वाले पे। जैसे मान लीजिए आपने स्पेस यूज किया, अब यहाँ पर स्पेस का ऑप्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो क्या है वो, अदर। तो इस अदर वाले के ऊपर चेक लगाओ, और आपने क्या दिया, स्पेस। तो यहाँ पर आपको स्पेस बटन जो है वो प्रेस करना है। कितनी बार आपने दिया उतनी बार प्रेस कर दो, एक बार दिया तो एक बार प्रेस कर दो। नाम नहीं लिखना है, कहीं आप नाम लिख दो SPACE स्पेस, ठीक है, नाम नहीं लिखना है। केवल आपको क्या करना है, जो भी आपने यूज किया है उसको क्या करो, सेलेक्ट। जैसे आपने कॉलन यूज किया हो तो यहाँ आपको क्या करना है, कॉलन बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे कॉलन बटन दबा दी मैंने तो कॉलन आपका क्या आ गया है, यहाँ टाइप हो गया इधर के अंदर। करने का मतलब ये कि आपको क्या करना है, सेपरेटर के रूप में उस सिंबल को यहाँ, यदि यहाँ मिल रहा है तो ठीक है, कोमा, पैराग्राफ, टेब के अंदर नहीं है तो आप अदर वाले के अंदर चेक लगाओ और जो भी आपने सिंबल यूज किया वो टाइप कीजिए। कोमा लगाया, कोमा सेलेक्ट किया और ओके, देखो टेबल बन गई आपकी। अब टेबल के अंदर आप कई बार ये समस्या हो जाती है स्टूडेंट्स के सामने, हमने तो टेबल बनाई थी पर टेबल आई नहीं, ये तो क्या बन गई, जो आपके टेबल आए थे, जो आपने हेडिंग वगैरह बनाई थी वो वही टेबल में बदले। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपका लास्ट कॉलम आता है उस लास्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करना है, मतलब कर्सर उसके अंदर लेकर जाना है और कीबोर्ड से टेब बटन दबाना है। कौन सा बटन दबाना है, TAB, टेब, जो कैप्स लॉक के ऊपर रहता है ना, टेब बटन, वो दबाना है। जितनी बार आप टेब दबाओगे, ठीक है, दबाए रखो, टेबल आपकी बनती जाएगी अपने आप। जितने आपकी टेब दबाओगे उतनी आपकी टेबल बन जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड है इसके द्वारा आप कोई भी जो आप हेडिंग वगैरह लिखे हुए जो आपने पहले लिख दी उनको आप बिना हटाए हुए, बिना रिमूव किए आप डायरेक्ट उसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये होता है आपका जो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड है, उसके द्वारा आप टेबल बनाना, ठीक है। तो हम बात करते हैं फिर से नेक्स्ट, जो आपकी अगली जो कमांड आती है एक्सेल स्प्रेडशीट। उसके ऊपर बढ़ने से पहले मेरे को दो पंक्तियां और याद आ रही हैं, ठीक है। क्या है वो, देखो कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। मतलब पानी में गिरने से तो कोई नहीं मरता, मरता कब है, जब उसको तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, कि परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। मतलब जो भी आपकी परिस्थिति होती है वो समस्या आपकी कब बनती है। कई स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि मेरी तो ये समस्या है, मेरी तो ये समस्या है, मेरी तो ये समस्या हो गई सर, ये हो गई, वो हो गई। ये समस्या कब होती है उसके, जब वो तो सब परिस्थितियां हैं वो उनका सामना नहीं कर रहा, तब वो क्या है, उसके सामने समस्या है। यदि वही उसका डटकर सामना करे, मुकाबला करे, तो वो जो आपकी परिस्थिति है वही आपको क्या करेंगे, सफलता की ओर बढ़ाएंगे। समस्या क्या करेंगे, सफलता की ओर लेकर जाएंगे। तो जो परिस्थितियां हैं उनके साथ लड़ो, झगड़ो उनके साथ, ठीक है, उनका मुकाबला करो। तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक, यानी अगली कमांड जो आपकी आती है एक्सेल स्प्रेडशीट। मैंने आपको बताया था कि एक्सेल स्प्रेडशीट जो कमांड है इसके अंदर क्या होगा कि जब भी आप ये चाहो कि मेरे को क्या करनी है, MS वर्ड के अंदर एक्सेल का यूज करना है, तो आप कहाँ जाओ, टेबल कमांड, और यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन दिया गया। आगे और भी मैं एक बार और बताऊंगा एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन कहाँ आता है, वो MS वर्ड में और आएगा, आगे चलकर इसी मेन्यू के अंदर आएगा आपका, वहां और बताया जाएगा। पर एक बार के लिए आपको यहाँ पर ही देखना है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, ध्यान देना एक बार के लिए, जो ऊपर आपकी जो मेन्यूज है उनके ऊपर ध्यान देना, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस वगैरह। ये जैसे मैं यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो क्लिक करने के बाद कुछ समय बाद यहाँ आप देखोगे कि एक एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हो कि जो आप ABCD आप देख पा रहे हो 1 2 3, तो ये सब की सब क्या है आपके कॉलम हेडिंग, ये सब की सब क्या है 1 2 3 वाली रो हेडिंग। अब इसके अंदर आप जो टेबल बनाना चाहते हो, जो जोड़ वगैरह करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अब देख रहे हो आप कि होम आ रही है, इंसर्ट आ रही है, पेज लेआउट आ रही है, फॉर्मूला थी क्या पहले, नहीं, डेटा रिव्यू व्यू, डेटा मेन्यू भी नहीं। तो इस तरीके से आपने होम मेन्यू पहले कंप्लीट पढ़ ली क्या, उस टाइम ये आ रहा था कि स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग। तो करने का मतलब कुल मिलाकर बात यहाँ ये आती है कि आप अक्सर जो आपका MS वर्ड है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक्सेल का यूज कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ कोई जोड़ करना है तो यहाँ मैं कुछ संख्या लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने कोई संख्या लिख दी। तो इस तरीके से आप कोई भी संख्या लिखकर और यदि आपको उसको जोड़ वगैरह बनाना है तो आप बना सकते हो, ठीक है। और इंटर के ऊपर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आपका ये जोड़ है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। अब जब भी आप मान लीजिए इसके अंदर आप कोई चेंजमेंट करोगे, बदलाव करोगे, जोड़ भी क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 9000 कर दिया मैंने, क्या हो गया, अपने आप चेंज हो गया। यहाँ पर 5000 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो जोड़ है वो अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। आगे बात समझ में। तो ये होता है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट की। एक्सेल के अंदर यदि आपको कोई भी टेबल बनानी है वो आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। पहले आप देख पा रहे हो कि आप टेबल खुद बना रहे थे, अब इसके अंदर टेबल वो बनी बनाई आपको मिल रही है। जैसे आपने यहाँ लिख दिया SR नंबर, ठीक है। फिर यहाँ लिख दिया आपने रोल नंबर, स्टूडेंट नेम हो गया। उसके बाद जैसे आपका स्कूल का नाम, स्कूल नेम हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ कोई भी जो भी आप हेडिंग बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे आपका यहाँ स्कूल नेम की जगह फादर्स नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो भी टेबल है वो बना सकते हो। जैसे SR नंबर के अंदर आपका इसका SR नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ SR नंबर दे दिए मैंने, 3 स्टूडेंटों के रोल नंबर जो भी हैं इसके, तो वो रोल नंबर दे दिए, ठीक है। और यदि मान लीजिए यहाँ आपका स्टूडेंट का जो नाम है, ठीक है, वो नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने अनु कुमारी, ठीक है। यहाँ दे दिया जैसे मान लीजिए कि तन्वी, ठीक है। यहाँ दे दिया अंशु, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जो भी फादर नेम हो वो भी आप लिख कर, अब क्या करना है, इसको बंद करना है। तो बंद करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर बाहर क्लिक करना, जो MS वर्ड का आपको पेज दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दो, अपने आप ये बंद हो जाएगा। अब देखो, अब इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इनसे आप छोटा बड़ा जो भी आप जहां पर भी आप इसको ले जाना चाहो वहां पर आप ले जाकर इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सेल के अंदर काम करके, और एक्सेल के अंदर जो आपने वर्क किया है उस वर्क को आप एक ऑब्जेक्ट के रूप में क्या कर सकते हो, MS वर्ड के अंदर क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ध्यान ये रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करो, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगी, आपकी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद इस जो चैप्टर है आपका टेबल ग्रुप, इसकी लास्ट जो कमांड आती है वो आती है क्विक टेबल। क्विक टेबल के अंदर क्या होगा कि क्विक टेबल के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक बुलेटिन ओपन होगी। इस बुलेटिन के अंदर आपको कैलेंडर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से तो आपको कैलेंडर मिलेंगे। डबल टेबल है, मैट्रिक्स है, ट्यूबेलिक लिस्ट है, ठीक है। और भी आपके यहाँ पर अलग अलग आपको लिस्ट दी हुई है। तो जो भी आपको लिस्ट बनानी है, जैसे मान लीजिए आपको कैलेंडर बनाना है, तो कैलेंडर बनाते हो तो वैसे तो आप टेबल द्वारा क्या करोगे, कैलेंडर की आपको पहले क्लास दी हुई है तो उसमें क्या होता है, टाइम आपको लगभग 15-20 मिनट लग जाते हैं। आपको टेबल क्या करना है, 1-2 मिनट में ही बनाना है, या सॉरी जो कैलेंडर है वो 1-2 मिनट में बनाना है। तो आप क्या करो, क्विक टेबल कमांड के ऊपर जाओ, जो भी आपको टेबल का जो कैलेंडर है उसका फॉर्मेट अच्छा लगे उसके ऊपर क्या करो, क्लिक करो। जैसे मई वाला मैंने सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ क्लिक किया, अब आपको क्या करना है, इसमें चेंज करना है। जैसे जनवरी का बनाना है तो यहाँ जनवरी किया, उसकी डेट देख लो एक बार कौन से दिन क्या है, ठीक है, उसके अनुसार आप क्या कर दो, डेट है वो चेंज कर दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कम समय के अंदर क्विक टेबल कमांड द्वारा अधिक फॉर्मेटिंग किया हुआ टेबल है वो आप तैयार कर सकते हो। तो ये आपकी लास्ट कमांड थी। डिलीट करना है इसको तो वो का वही काम, सेलेक्ट किया, डिलीट बटन दबाओ, ठीक है, एंट्री डिलीट हो गई, फिर से सेलेक्ट किया और बैक स्पेस बटन दबा दो, आपका क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगी। आई बात समझ में। तो मेरे ख्याल से आज का जो आपका चैप्टर था इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो आपका टेबल ग्रुप के अंदर एक ही कमांड है टेबल, इसके अंदर जो आपकी 6 सब कमांड है उनको मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होंगी।
और क्लास के अंत में आपको फिर से मैं एक दो लाइनें जो मोटिवेशनल की होती हैं वो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका जो मोटिवेशन है क्लास के अंदर वो बना रहे कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो राय है वो अवश्य दें। एक बार पुनः आपका तहे दिल से करियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।